इंसान अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लेता है। अगर उसे गलत रास्तों पे भी चलना पड़े, बड़ी आसानी से चल पड़ता है। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है, उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है। आज के कहानी में एक व्यक्ति अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए एक गलत फैसला ले लेता है, और मात्र उसके एक गलत फैसले की वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, और फिर उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद का एक इलाका आता है मोदी नगर। मोदी नगर इलाके का रहने वाला विकास शर्मा, विकास जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। विकास के पत्नी का नाम सोनिया शर्मा, सोनिया जिसकी उम्र है 32 साल। विकास के टोटल 3 बच्चे। विकास जो कि हरियाणा के भिवाड़ी में अरविंद फार्मा कंपनी में मैनेजर पद पर नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। सोनिया जिसके पिता का नाम है त्रिलोकचंद शर्मा, त्रिलोकचंद शर्मा जो हापुड़ जिले के आर्यनगर का रहने वाला है। बात कर रहा हूँ मैं 30 दिसंबर 2022 के सुबह के 11 बजे के आसपास। त्रिलोकचंद अपनी बेटी सोनिया के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे छोटे भाई अशोक की काफ़ी तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलने के लिए बार बार कह रहा है, क्या तुम उससे मिलने के लिए आ सकती हो। त्रिलोकचंद जैसी इस तरह की बातें अपनी बेटी से कहता है, इसे सुन करके सोनिया काफ़ी परेशान उठती है और तुरंत ही अपने पति विकास के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे ये सारी बातें बताती है और कहती है कि मुझे अपने भाई से मिलने जाना है, हो सके तो तुम जल्दी छुट्टी लेकर के घर आ जाना। सोनिया जैसी इस तरह की बातें अपने पति विकास से कहती है, इसे सुनकर विकास भी काफ़ी परेशान उठता है और दोपहर के वक्त ही छुट्टी लेकर अपने घर पे आ जाता है। जब घर पे आता है, सोनिया अपने पति के साथ अपने मायके जाने के लिए तैयार तो होती है, लेकिन अपने पति से कहती है कि मेरे भाई का तबीयत खराब है, पता नहीं पापा के पास पैसे होगा या फिर नहीं होगा, बेहतर है कि तुम जा करके कुछ पैसे भी उठा लो। विकास एटीएम में जाता है और एटीएम से 50,000 रुपये निकाल कर लाता है। सोनिया अपने पति से कहती है कि हम वहाँ पे जा तो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे एक ही दिन ठहरेंगे, और एक दिन के लिए जब जा रहे हैं तो बच्चों को साथ में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास भी अपनी पत्नी का सुझाव मान लेता है और अपने बच्चों को घर पे ही छोड़ देता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास अपनी पत्नी को अपने ही कार में बिठाकर गाज़ियाबाद से रवाना हो जाता है हापुड़ के लिए। शाम के 5 बजे के आसपास अपने पत्नी के साथ घर से तो निकल जाता है, लेकिन रात्रि का 9 बज जाता है। विकास अपने ससुराल में नहीं पहुंच पाता है। उधर सोनिया के पिता त्रिलोकचंद बेसब्री से अपने दामाद और बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। रात्रि का जब 9 बज जाता है, त्रिलोकचंद को भी लगता है कि आखिरकार उसकी बेटी और दामाद अभी तक क्यों नहीं आए। रात्रि के 9 बजे के आसपास त्रिलोकचंद अपनी बेटी सोनिया के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन सोनिया का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए त्रिलोकचंद अपने दामाद के नंबर पर फ़ोन करता है। इधर विकास फ़ोन तो उठाता है, लेकिन एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनने के बाद त्रिलोकचंद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विकास बताता है कि मैं हापुड़ के ही एक थाने में हूँ। दरअसल सोनिया की रास्ते में ही कुछ बदमाशों ने हत्या कर दिया है। त्रिलोकचंद जैसी ये खबर सुनता है, सुन करके काफ़ी हताश हो उठता है और फिर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर विकास अपनी पत्नी को लेकर थाने में मौजूद होता है। त्रिलोकचंद जब थाने में पहुंचता है, अपनी बेटी को इस अवस्था में देखता है, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। पुलिस विकास से पूछताछ करती है कि सोनिया की हत्या किसने किया, कब किया और कैसे किया। विकास कहता है कि साहब 5 बजे के आसपास मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने ही कार में अपने ससुराल के लिए रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही हापुड़ के निजामपुर इलाके में पहुँचा, मेरे गाड़ी के सामने 4 बदमाश 2 बाइक सवार पर आ करके हमारे गाड़ी को रोक लिया और फिर हमें गाड़ी से बाहर निकालकर हमारे पास जितने भी सामान था सब छीनने लगे। मैंने जब उनका विरोध किया तो वो चारों मिलकर मेरी बुरी तरीके से पिटाई करने लगे। उसके बाद से उन्होंने मेरे पास से लगभग 50,000 रुपये भी छीन लिया, लेकिन जैसे ही वो लोग 50,000 रुपया छीनने लगे, सोनिया इसका विरोध करने लगी। सोनिया जब विरोध करने लगी, चारों बदमाशों ने मिलकर मेरे पत्नी के गले में रस्सी डालकर और उसकी हत्या कर दिया। विकास जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से बताता है तो इसे सुनने के बाद विकास के ससुर त्रिलोकचंद पुलिस वालों से कहता है कि साहब विकास सब कुछ झूठ बोल रहा है। दरअसल मुझे शक है कि मेरी बेटी की हत्या बदमाशों ने नहीं किया है, बल्कि विकास नहीं किया है।
त्रिलोकचंद जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस भी त्रिलोकचंद से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हें अपने ही दामाद पे क्यों शक है। त्रिलोकचंद कहता है कि साहब, मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ में अक्सर झगड़ा तकरार करता था, कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देता था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी की हत्या बदमाशों ने नहीं किया है, बल्कि मेरे दामाद ने ही किया है। आप इस केस की बेहतर तरीके से छानबीन कीजिए और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। आखिरकार पुलिस विकास के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले विकास के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। जब पुलिस विकास के मोबाइल नंबर का सीडीआर चेक करती है तो मालूम चलता है कि घटना होने से ठीक 3 घंटे पहले ही विकास ने एक नंबर पर बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अमीषा शुक्ला के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस अमीषा शुक्ला के बारे में विकास के ससुर त्रिलोकचंद से पूछताछ करती है तो त्रिलोकचंद कहता है कि साहब, ये अमीषा कोई और नहीं बल्कि विकास के कंपनी में उसी के साथ काम करती है और विकास का अमीषा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। मुझे शक है कि शायद विकास ने इसी की वजह से मेरी बेटी की हत्या कर दिया है। त्रिलोकचंद जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस इसी शक के आधार पर विकास को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर विकास से उसकी पत्नी सोनी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही सख्ती दिखाना शुरू करती है, अब विकास के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। विकास बताता है कि आज से ठीक 12 साल पहले उसकी शादी सोनिया से हुई थी। सोनिया जब विकास से शादी कर अपने ससुराल जाती है, अपने पति के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। विकास, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है, अपनी पत्नी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। देखते ही देखते लगभग 12 साल का समय गुजर जाता है और इन 12 सालों में विकास के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन विकास जिस अरविंद फार्मा कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करता है, उसी कंपनी में आज से ठीक 2 महीने पहले अमीषा भी काम करने के लिए आती है। अमीषा विकास के ही अंडर में काम करती है। अमीषा जब पहली बार अपनी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है, विकास जब पहली बार अमीषा को देखता है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। अमीषा, जो कि उसके अंडर में काम करती है, इसलिए अपने बॉस की आवभगत भी करती है। विकास और अमीषा अक्सर चाय, कॉफ़ी और लंच दोनों एक साथ ही करते हैं। दोनों जब एक साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। बातचीत करते करते दोनों कब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, दोनों को मालूम नहीं चलता है और आखिरकार विकास और अमीषा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन विकास अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में अमीषा को नहीं बताता है। जब दोनों के प्यार का परवान चढ़ता है, विकास को लगता है कि अब वो अमीषा के बगैर नहीं रह सकता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी विकास की पत्नी सोनिया को मालूम चल जाता है। सोनिया को जैसे ही मालूम चलता है कि उसी के कंपनी में काम करने वाली अमीषा के साथ में उसका लव अफेयर चल रहा है, इस बात से सोनिया अपने पति के साथ झगड़े तकरार शुरू कर देती है। विकास को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी को सच्चाई मालूम चल चुका है, इसके बावजूद भी अमीषा को नहीं छोड़ता है और अपने पत्नी के साथ झगड़े तकरार ही नहीं करता है, बल्कि कभी कभार उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है। सोनिया तमाम कोशिश कर लेती है अमीषा से पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन विकास अमीषा को लेकर इतना काफ़ी सीरियस हो चुका था कि वो अमीषा को किसी भी कीमत पे भूलने को तैयार ही नहीं था। एक दिन इसी बात को लेकर के फिर से विकास और उसकी पत्नी सोनिया के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। उस दिन विकास फिर से सोनिया के ऊपर हाथ उठा देता है। सोनिया भी एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। विकास गुस्से में इस कदर से आ जाता है कि अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी नहीं व्यतीत करना है तो बेहतर है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। विकास जैसे इस तरह की बातें सोनिया से कहता है, अब सोनिया को भी समझ में आ जाता है कि उसका पति अब वापस नहीं आने वाला है। सोनिया रोते बिलखते अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और उनसे विकास के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। त्रिलोकचंद को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपने दामाद से बात करूंगा। अपनी बेटी को दिलासा तो दे देता है, लेकिन अपने दामाद से कभी बात ही नहीं करता है। इधर विकास जब अपने कंपनी में जाता है, इसी बात को सोच सोच कर काफ़ी मायूस हो जाता है। विकास को भी लगता है कि शायद आज नहीं तो कल अमीषा को उसके शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में मालूम चल ही जाएगा। इस बात से विकास और काफ़ी डर जाता है। कंपनी में जब उदास बैठा होता है, अमीषा जब उसे उदास देखती है, उसके नज़दीक जाती है और उससे पूछताछ करती है।
लेकिन इससे पहले कि विकास अपनी सारी सच्चाई अमीषा से बताए, अमीषा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उदास क्यों हो, तुम यही बताना चाहते हो ना कि तुम शादीशुदा हो। अमीषा जैसे इस तरह की बातें कहती, इसे सुन करके विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन अमीषा कहती है कि तुम घबराओ मत, मुझे सारी सच्चाई मालूम है। दरअसल कुछ ही दिन पहले तुम्हारी पत्नी से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे मालूम है कि तुम शादीशुदा भी हो और तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद भी मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अमीषा जैसे इस तरह की बातें विकास से कहती है, विकास खुशी के मारे झूम उठता है, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान उठता है। अमीषा से कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। क्या तुम मुझे कोई रास्ता बता सकती हो कि मैं अपनी पत्नी से छुटकारा कैसे पाऊँ? विकास जैसे इस तरह की बातें अमीषा से कहता है, अमीषा उसे सुझाव देती है कि इसका मात्र एक ही उपाय है कि तुम अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटा दो। उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे और बेहतर से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। अमीषा जैसी इस तरह की बातें कहती है, विकास भी अमीषा की बात मान लेता है और फिर विकास और अमीषा सोनिया को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाने लगते हैं। षड्यंत्र बनाने की सोच तो लेते हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता है कि सोनिया को इस दुनिया से कैसे हटाया जाए। अमीषा विकास से कहती है कि सोनिया को इस तरीके से इस दुनिया से हटाया जाएगा कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और फिर सोनिया को इस दुनिया से हटाने के लिए तरह तरह का तरकीब बनाने लगते हैं। कभी गूगल पे जा कर के तरह तरह का तरकीब उसमें सर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को कोई तरकीब नहीं मिलता है। विकास कई तरह का वर्ड गूगल में जा कर के सर्च करता है कि औजार हम कहाँ से खरीदें, जहरीली दवाइयाँ कहाँ मिलता है। विकास यहाँ तक भी सर्च करता है कि अगर उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है तो कहीं वो उसे भूत बनकर परेशान तो नहीं करेगी। दोनों मिल करके गूगल पे काफ़ी सर्च करते हैं, लेकिन दोनों को कोई तरकीब नहीं मिलता है। देखते ही देखते लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। तभी 30 दिसंबर 2022 को त्रिलोकचंद अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने बेटे का तबीयत खराब होने की बात कहता है। इधर सोनिया भी अपने भाई से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही अपने पति से कहती है कि मुझे मायके जाना है, विकास को भी लगता है कि अब मौका मिल गया। विकास भी अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोपहर के वक्त जब अपने घर के लिए रवाना होता है, अमीषा के नंबर पर फ़ोन करके और सारी बात बताता है कि जिस मौके की हमें तलाश थी वो मौका मिल गया। जिस काम को हमें करना था उस काम को हम आज ही करेंगे। और इसी षड्यंत्र के तहत 5 बजे के आसपास विकास अपनी पत्नी को अपनी ही कार में बिठाकर गाज़ियाबाद से रवाना होता है। लेकिन गाज़ियाबाद से जैसे ही थोड़ी दूरी पर जाता है, आगे चल के रास्ते में अमीषा भी अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में विकास का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही रास्ते में निकलता है, विकास अमीषा के नंबर पर फ़ोन करता है और अमीषा को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अमीषा को जैसे ही अपनी गाड़ी में बिठाता है, सोनिया इसका विरोध करने लगती है। इसके बावजूद भी विकास अमीषा को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर गाड़ी वहाँ से रवाना कर देता है। इसी बात को लेकर के अमीषा और सोनिया के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी वहाँ से रवाना होती है, रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास हापुड़ के निजामपुर में पहुँचती है। वहाँ पे सुनसान जगह देख करके विकास और अमीषा मिल करके सोनिया के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर उसके बाद से अमीषा अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर के साथ वहाँ से वापस आ जाती है। और लगभग 8 बजे के आसपास ही विकास नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, कुछ बदमाशों ने मेरी पत्नी की हत्या कर दिया है। वाकई में विकास जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस विकास के ही तहरीर पे उसकी प्रेमिका अमीषा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने विकास और अमीषा इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।